हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का हिंदी की क्लास में। और ये क्लास आपकी जो है अंतिम प्रहार के रूप में चल रही है यहाँ पे सीरीज, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम की डेट जो है कंफर्म हो चुकी है। 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के जो है समस्त जनपदों में आयोजित किया जाएगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमने जो है यहाँ पे आदित्य पब्लिकेशन की और प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है मैगजीन, उसको कंप्लीट किया है। तो उसके सभी लेक्चर जो हैं यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से उसको जो है रिवीजन अपना करते रहिए। और डेली अपनी क्लास चली रही है। और इस क्लास में जो हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कोई भी जो है क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं उठाया गया है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो यूपीएसआई के हों, एएसआई के एग्जाम के हों, फायरमैन, जेल वार्डन, यूपी कांस्टेबल, सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं। फर्स्ट लेक्चर जो हमने कल किया था अपना, उसमें टॉपिक था ध्वनि और वर्ड, ठीक है। आज सेकंड लेक्चर है जिसका आपका टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। और जहाँ तक होगा हम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जो पुश कीजिए, जिससे कि आपको जल्दी ही हमारी जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह टॉपिक है और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, ऑप्शन बी, पूर्ण विराम। ठीक है, यहाँ पे ये चिन्ह जो आपको दिख रहा है ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। उसके नीचे ये जो छोटा वाला चिन्ह है ये अल्प विराम का है। जस्ट उसके नीचे जो है ये अर्ध विराम का चिन्ह है। और ये जो चिन्ह है आपको माइनस वाला, ये योजक चिन्ह बोलते हैं। और इसके नीचे जो है ये इसको प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क चिन्ह बोलते हैं इसको। और इसके नीचे जो है इसको विस्मयादिबोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह आप ऑप्शन सी सही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 को जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, तो ऑप्शन ए पूर्ण विराम चिन्ह है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, तो इसमें जो है इसमें रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राम अयोध्या के राजा थे, में कौन सा चिन्ह जो युक्त हुआ है, तो ऑप्शन बी पूर्ण विराम चिन्ह इसमें यूज किया गया है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी पूर्ण विराम चिन्ह का। और ये क्वेश्चन यूपी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी योजक चिन्ह का। और योजक चिन्ह कैसा होता है, ये कोष्टक में जो मैंने माइनस का चिन्ह लगाया इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि ये वाला यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये योजक चिन्ह है, ठीक है। संज्ञा की द्विरोक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह लगता है, ऑप्शन योजक चिन्ह बी सही है, ठीक है। निम्न में से योजक चिन्ह है, ऑप्शन सी। हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह है, ऑप्शन डी। अल्पविराम का चिन्ह है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है, ऑप्शन सी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फ़ायदा होता है कि यही क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट जो सही करने की पॉसिबिलिटी होती है वो 100% रहती है। इस विराम चिन्ह का नाम है, तो ये जो विराम चिन्ह है इसका नाम पूछा है इसमें, इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, ये वाला। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है, तो इस वाले विराम चिन्ह का नाम पूछा है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, इंग्लिश में विस्मयादिबोधक चिन्ह, हिंदी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ओहो, इसके बाद क्या लगेगा खाली स्थान में, तो यहाँ पे लगेगा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, यानी कि ए विकल्प सही है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, तो यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक चिन्ह का। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, सही कथन होगा ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक चिन्ह का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, हे भगवान खालिस्तान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही चिन्ह का जो रिक्त स्थान पर आएगा, तो ऑप्शन ए विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा यहाँ पे।
विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे और नीचे एक बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसको कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन डी जो है इस पे एक बिंदु ऐसे हो जाएगी, अब ये जो है निर्देशक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोष्टक में विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा अर्धविराम। अब ये वाला चिन्ह कौन सा है? 23 नंबर में बराबर का चिन्ह बोलते हैं इसको वैसे, तो विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है। तो ये विराम चिन्ह जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तुल्यता सूचक। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका, तुल्यता सूचक चिन्ह है ये। अब यहाँ पे ये कौन सा चिन्ह है? ये जो क्वेश्चन नंबर 24 में ट्रिपल एक्स दे रखा है, तो ये चिन्ह जो होगा इसको बोलते हैं लोप सूचक चिन्ह। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो डियर इसमें जो चिन्ह है ये उद्धरण चिन्ह, और यूपी पुलिस कांस्टेबल ये 2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट है विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन बी सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, ये वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन बार बार 2018 वाले ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो है फर्स्ट शिफ्ट को जो है सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट डे एंड सेकंड डे उसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है पेपर उनका दोबारा से हुआ था। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो ऑप्शन डी प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन सी उपदेशक। अब हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, बर्तनी शुद्धिकरण, ठीक है ना। तो इसमें शुद्ध शुद्ध अशुद्ध को हम छांटेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अध्ययन जो है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन सी। अध्ययन में जो है अ आधा ध और डबल ये बनता है, ठीक है। इस प्रकार जो ऑप्शन सी सही विकल्प है। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी उत्तरदायी। उत्तरदायी जो है यहाँ पे शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन ए 46, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन ए सही है, 46 इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए, ऑप्शन ए उज्ज्वल। अब उज्ज्वल में जो है ज जो बनते हैं वो आधे बनते हैं और दो ज बनते हैं, ठीक है। तो ये उज्ज्वल जो है सही लिखा हुआ है ऑप्शन ए में। निम्न में बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रामाणिक। प्रामाणिक जो है यहाँ पे अशुद्ध है। सही क्या होता है? प्रामाणिक। यहाँ पे जो प्र में एक आ का डंडा और आता है आगे, ठीक है। तो ये होता है जैसे कि हमने प्रा बनाया उसके बाद यहाँ पे एक डंडा और लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे माँ बना के प्रामाणिक। आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे इसका शुद्ध रूप लिखा गया है प्रामाणिक, ठीक है। ये शुद्ध है। अब हम यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी निर्भर जो अपने आप में शुद्ध शब्द है और यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक में पूछा गया था 2018 में। सही बर्तनी वाला शब्द है तो ऑप्शन बी शुश्रूषा। शुश्रूषा इस प्रकार लिखा जाता है, आप लोग चेक कर लीजिए और आप लोग लिखे भी प्रैक्टिस करेंगे इसको और रफ कॉपी पे तो आपको जल्दी याद होंगे, ठीक है। गलत होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। अशुद्ध शब्द है ऑप्शन सी सन्नकट। सन्नकट अपने आप में अशुद्ध शब्द है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटिए, ऑप्शन बी मुमूर्षु। मुमूर्षु यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, फिर छोटे ऊ की मात्रा और सपे ऊपर र उड़ जाएगा। नेक्स्ट है अब उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई हैं, तो कवियत्री कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन डी इस प्रकार कवित्री लिखा जाएगा कवियत्री। तो यहाँ पे जो है सही शब्द है कवयत्री, ठीक है। और यहाँ पे कवित्री लिखा हुआ था, ये गलत है। क के बाद ब बनेगा, फिर जो है ई की मात्रा लगा के यत्री। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि
उसने उसी समय ले ली, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी श्रुत लिपि, श्रुत लिपि होगा, श्रुत लिपि नहीं होगा, ठीक है। भग्गू सेठ जो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए दुष्चरित्र। शुद्ध शब्द चुनिए, ऑप्शन सी बड़ा सा, बड़ा सा यहाँ पे शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। शुद्ध बर्तनी चुनिए, ऑप्शन सी शमशान जो है शुद्ध लिखा हुआ है, शमशान। दिन रात अध्ययन, तो अध्ययन यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ है, अध्ययन में मैंने अभी बताया था डबल ए बनते हैं, तो देखिए कहाँ पे डबल है, ऑप्शन बी में जो है डबल ए बने हुए हैं। इस प्रकार ये आंसर जो आपका सही होगा, अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन सी सच्चिदानंद, सच्चिदानंद अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो है रेखांकित शब्द में जो विश्लेषण, विश्लेषण का जो है यहाँ पे सही शब्द क्या होगा, ऑप्शन बी विश्लेषण, क्या होगा, विश्लेषण, न कि यहाँ पे सीटी वाला सा बना है, तो यहाँ पे जो है सट वाला सा बनेगा, सट कोण वाला सा, सट कोण वाला सा, यानी कि विश्लेषण इस प्रकार लिखा जाएगा, सही शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है सही बर्तनी है, तो ऑप्शन बी षष्टम, षष्टम अपने आप में सही लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है 100%, ठीक है। अब यहाँ पे शुद्ध शब्द है ऑप्शन डी उपर्युक्त, उपर्युक्त यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है, और जूनियर इंजीनियर में पूछे गए यूपी के में, ये 2015 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प बर्तनी दी गई हैं, सही बर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है। वन रक्षक परीक्षा में आया हुआ है, तो पृथ्वी अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है, और ये शब्द वो हैं जो आप डेली लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो ये शब्द यहाँ पे पृथ्वी जो है आपने लिखा होगा, पृथ्वी कैसे लिखते हैं, प्र बना के ऐसे रौड़ा देते हैं, ठीक है, तो ये शब्द शुद्ध लिखा हुआ है पृथ्वी। अब यहाँ पे जो है सही होगा कौतूहल, कौतूहल में जो है डबल मात्रा लगती है ऊपर एक ही, उसके बाद त, और फिर ऐसे जो है मात्रा लगा देते हैं ऊ की, ठीक है, कौतूहल। अब यहाँ पे जो है रासायनिक, रासायनिक अपने आप में बी विकल्प सही है। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन डी अष्ट यहाँ पे सही लिखा हुआ है। इसी प्रकार 24 में जो है ऑप्शन डी त्रिदोष सही लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द चुनिए, ऑप्शन बी घनिष्ठ अपने आप में शुद्ध है। अब घनिष्ठ कुछ लोग होते हैं लास्ट में ट लगा देते हैं और उसको बोल देते हैं सही है, तो ये जो है अशुद्ध होता है। घनिष्ठ में जो है ठ बनता है, क्या बनता है, ठ, घनिष्ठ बोलते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए, तो ऑप्शन ए औद्योगिक, औद्योगिक यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द चुनिए, ऑप्शन बी रामायण शुद्ध शब्द है। ये वाला भी बनता है, ये भी शुद्ध होता है, ठीक है। शुद्ध बर्तनी चुनिए, ऑप्शन डी ऊपर लिखित यहाँ पे शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ऑप्शन ए प्रतिनिधि, प्रतिनिधि अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो ऑप्शन क्या होगा, अत्यधिक, अत्या नहीं होगा, यहाँ पे अत्य होगा। यहाँ पे यहाँ में एक डंडा लगा हुआ है अका मात्रा, ये गलत है, इसमें डायरेक्ट त्य और फिर धे अक, ठीक है, अत्यधिक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, ऑप्शन बी कवयत्री अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है, तो ऑप्शन ए विदुषी, विदुषी अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। सही बर्तनी शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें सही होगा अपने आप में जो ऑप्शन बी श्रृंगार, श्रृंगार अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। इस प्रकार से श्रृंग बनता है, ठीक है। शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध बर्तनी का चयन करेंगे 34 में, ऑप्शन डी कवयत्री। शुद्ध बर्तनी चुनिए, ऑप्शन ए आशीर्वाद, आशीर्वाद में बा के ऊपर र उड़ता है। शुद्ध शब्द छांटिए, ऑप्शन सी अभ्यस्त अपने आप में शुद्ध है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आ जाती है, इसका सही उच्चारण क्या होगा, उच्च श्रृंखलता, ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ पे महात्मय का जो है शुद्ध क्या होगा, महात्मय, ऑप्शन बी। शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन ए अंत्याक्षरी यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है सही है, तो ऑप्शन बी स्वातंत्र है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही लिखा हुआ है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे जो है शुद्ध होगा धोबिन, क्या होगा, धोबिन, ऑप्शन ए यहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। पहचानना सीखिए आप लोग।
शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन बी भागीरथी। भागीरथी अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द क्या है? ऑप्शन सी विरहिणी। विरहिणी अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी अनुषांगिक। अनुषांगिक यहाँ पे शुद्ध शब्द है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऑप्शन सी परीक्षा। अब बहुत से में जो है परीक्षा में प बनाते हैं और इस प्रकार से मात्रा लगा देते हैं, तो ये वाली मात्रा जो होती है वो गलत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये पेन सही नहीं टाइप कर पा रहा है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो है शुद्ध का चयन कीजिए। ऑप्शन बी अनुग्रहित यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऑप्शन ए नरक अपने आप में शुद्ध है। बर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे शुद्ध का चयन कीजिए। ऑप्शन डी टिप्पणी जो है शुद्ध लिखा हुआ है। किस शब्द की बर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन डी भुक्कड़। भुक्कड़ की जो है अशुद्धि यहाँ पे अशुद्ध है भुक्कड़ की बर्तनी। अच्छा, किस शब्द में की बर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी। यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, छिद्रान्वेषी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन ए शुश्रूषा। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन डी ईर्ष्या। निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन सी उज्ज्वल, क्योंकि उज्ज्वल में डबल ज बनते हैं वो भी आधे। शुद्ध शब्द रूप है ऑप्शन डी दुर्निवार। ऊंटों का काफिला होगा यहाँ पे ऑप्शन सी खालिस्तान में। ठीक है, जा रहा है। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी बर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन ए द्वारका। द्वारका अपने आप में शुद्ध है और बहुत सारे क्या करते हैं ऐसे द बनाएंगे और ऐसे करके मात्रा लगा देंगे रा पे। ठीक है, वो गलत होता है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी बर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन ए सन्यासी। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी अंत्याक्षरी शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन सी वांग्मय यहाँ पे शुद्ध है। अच्छा, निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ऑप्शन ए अंतर्ध्यान। इन नामों में से एक की बर्तनी जो अशुद्ध है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यान। यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है। इनमें से एक शब्द की बर्तनी अशुद्ध है ऑप्शन सी जागृत। इसका सही क्या होता है? जागृति होता है शुद्ध। इनमें से शुद्ध बर्तनी का शब्द है ऑप्शन सी ज्योत्सना। इनमें से शुद्ध बर्तनी का शब्द है ऑप्शन ए हिरण्यकश्यप। ठीक है, यहाँ पे जो है स के ऊपर एक मात्रा लगती है। किससे मात्रा लगती है स के ऊपर? राइट हैंड की साइड से। इनमें से अशुद्ध बर्तनी का शब्द है तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सन्यासी जो अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे स के ऊपर एक अंकी बिंदी लगती है अनुस्वार। बर्तनी की दृष्टि से जो है शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन बी वंदना अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से एक की बर्तनी अशुद्ध है, तो किसकी बर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन बी शुश्रूषा की। निम्नलिखित में से एक बर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन बी श्रृंगार। श्रम है यहाँ पे जो है एक डंडा नहीं निकलता, डायरेक्ट री नीचे की तरफ ऋषि वाला री की मात्रा लग जाती है एक। ठीक है, अब निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन डी उपर्युक्त शुद्ध लिखा हुआ है। निम्न में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऑप्शन सी अध्ययन। निम्न बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है ऑप्शन सी ऐतिहासिक। क्या होगा यहाँ पे? ऐतिहासिक होता है, ये इस प्रकार शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ऑप्शन सी आशीर्वाद। निम्नलिखित में से एक शब्द बर्तनी की जो अशुद्ध है तो ऑप्शन सी कवयत्री। गलत लिखा हुआ है। कौन सी बर्तनी ठीक है? ऑप्शन सी रचयिता। रचयिता अपने आप में ठीक लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, क्या शुद्ध है यहाँ पे? पूजनीय। ऑप्शन सी सही है।
निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द है, ऑप्शन डी जिजीविषा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ऑप्शन सी पारिवार्षिक। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिना एग्जाम से लिया गया हो, सारे वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं पिछले वर्षों में। निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध शब्द को चुनिए, ऑप्शन बी संन्यास। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी उज्ज्वल। अलौकिक का शुद्ध शब्द है, ऑप्शन सी अलौकिक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन सी कुमुदनी। अहेतुकी शब्द का जो शुद्ध रूप होगा, ऑप्शन बी अहेतुकी। इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, तो ऑप्शन ए यानी अपने आप में शुद्ध लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए यानी। ये वाला यानी शुद्ध लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे। निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए उज्ज्वल। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, दर्पण शुद्ध है। उसी प्रकार से यहाँ पे अनुग्रह जो है अशुद्ध वाक्य है। अब यहाँ पे अनुग्रह का जो शुद्ध रूप क्या होता है, तो अनुग्रह ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनाव कीजिए, ऑप्शन सी श्रवण। शुद्ध रूप कौन सा होगा, तादात्म्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है यहाँ पे शुद्ध है, तो ऑप्शन ए अधिशासी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द जो है अशुद्ध है, ऑप्शन बी विज्ञ। यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध रूप क्या होगा इसका, अनभिज्ञ होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, बी विकल्प ज्योत्सना। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, सन्यासी। शुद्ध रूप कौन सा है, हतोत्साहित। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, प्रदर्शनी। शुद्ध रूप वाला वर्तनी है मानवीकरण। कौन सा शुद्ध है इसमें, 97 में उच्च श्रृंखल, 98 में सदृश्य, ऑप्शन बी, और 99 में जो है आनुषांगिक। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं थर्ड चैप्टर के, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी 36। तो आप लोग जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और स्टूडेंट्स रिवीजन जरूर करते रहिए, ठीक है, काफ़ी हेल्प होगा आपके एग्जाम में। आज हमने यहाँ पे 2 लेसन कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं आपसे, ठीक है, धन्यवाद।